नमस्कार दोस्तों। 16 दिसंबर साल 1971 जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया, और ये कोई नॉर्मल सरेंडर नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में किया गया अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर था। जब करीब 1 लाख फौजियों ने किसी देश के सामने आत्मसमर्पण किया हो अपने हथियार नीचे रखकर। दोस्तों, इसी सरेंडर के बाद पाकिस्तान में 16 दिसंबर को एक ब्लैक डे माना जाने लगा और भारत में विजय दिवस। लेकिन दोस्तों, आप सोच कर देखिए कि किसी देश के 1 लाख फौजी जो पूरी तरह से लैस हैं अपनी आर्टिलरी, इन्फेंट्री, टैंक रेजिमेंट, फाइटर एयरक्राफ्ट, चॉपर, सबमरीन्स और नेवल शिप्स के साथ, और फिर भी उन्हें सरेंडर करना पड़े अपने सबसे बड़े दुश्मन देश के सामने, तो क्या इंप्रेशन जाएगा उस देश का इंटरनेशनल लेवल पर और ख़ुद अपने देश की जनता के सामने। जबकि हर एक फ़ौजी ये जानता है कि हारने से ज़्यादा शर्मनाक है हथियार डालना किसी भी फ़ौजी के लिए। पर दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि इतनी बड़ी फ़ौज जो कि लैस थी इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ, क्यों सरेंडर करना पड़ता है उसे भारत के सामने। क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं इंडियन आर्मी की इस वॉर में, और क्या होता है पाकिस्तान की फ़ौज का इस सरेंडर के बाद। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर और 1971 के वॉर के बारे में। तो दोस्तों, बात है लगभग 8 महीने पहले, यानी कि मार्च 1971 की, जब ईस्ट पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली नेता शेख मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जुल्मों से तंग आकर ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की घोषणा की, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया वेस्ट पाकिस्तान में। जिससे नाराज़ होकर ईस्ट पाकिस्तान की आम जनता ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और जिस विद्रोह को दबाने के लिए जनरल नियाज़ी ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिया, फुल प्रूफ आर्टिलरी और फायरिंग के ऑर्डर्स के साथ। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर। हालत ये हो गई कि लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे। लगभग 15 से 20 लाख लोग भारत में आ गए अपनी जान बचाकर। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें शरण दी और युद्ध का प्लान बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि इस मैटर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए वॉर के प्लान को पोस्टपोन कर दिया जाता है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ द्वारा। कुछ दिनों में पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी को वापस बुला लिया और ईस्ट पाकिस्तान में भी शांति देखने को मिली। धीरे धीरे लोग वापस बसने लगते हैं अपने अपने शहरों में जो भारत आ गए थे अपनी जान बचाकर। समय के साथ सब कुछ ठीक होता जा रहा था कि तभी 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च कर देता है और इंडिया की कई एयरफील्ड्स पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक कर देता है। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अम्बाला, आगरा, श्रीनगर, बीकानेर और भारत के ऐसे 11 शहरों के एयरबेस पर ताबड़तोड़ बम गिराए जाते हैं। उसी शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं कि भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है पाकिस्तान के द्वारा। कुछ ही समय बाद इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी एक्टिव मोड में आ जाती हैं और रिटेलिएट करना शुरू कर देती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों 1971 वॉर की। पाकिस्तान को पहले से ही डर था कि इंडिया किसी भी वक्त इंटरवीन कर सकता है और बांग्लादेश को हेल्प कर सकता है आज़ाद होने में। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ही पहले इंडिया पर हमला कर दें, लेकिन ऑब्वियसली उनकी ये स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी और मिलिट्री पावर थी वो कहीं ज़्यादा बेहतर होती है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इंडिया का रिस्पांस था कि वेस्ट पाकिस्तान में एक डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी चले और बांग्लादेश में एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव थ्रस्ट हो, यानी कि हैवी आर्मी ऑपरेशंस किए जाएं। इंडिया के वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के पास जाता है कि इंडिया को सीज़ फायर के लिए फोर्स किया जाए। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर को असेंबल होता है। काफ़ी लंबी डिबेट्स होती हैं इस सिक्योरिटी काउंसिल में, और उस वक्त अमेरिका सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और रशिया इंडिया के फेवर में ज़्यादा होता है। यूएस, यूके और चाइना ऑर्डर देते हैं इंडिया को कि इंडिया इमीडिएटली सीज़ फायर कर दे, लेकिन सोवियत यूनियन ऑफ रशिया वीटो कर देता है इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट 2 बार। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चलता रहता है और रशिया भी अपनी नेवी का सबसे बड़ा ट्रूप 40th फ्लीट, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स और सबमरीन से लोडेड थी, डिप्लॉय कर देता है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में, ताकि अमेरिका और यूके के नेवल ऑपरेशंस को रोका जा सके। और वार्निंग देता है अमेरिका को कि यदि इंडियन आर्मी पर कोई हमला हुआ तो रशिया इसे खुद पर हमला मानकर रिटेलिएट करेगा अमेरिका के खिलाफ। ये सुनकर अमेरिका और यूके की फ़ौजें पीछे हट जाती हैं और 2 दिन बाद यानी कि 6 दिसंबर 1971 को भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ करने वाला। इसी दिन इंडिया भी बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। 12 दिसंबर तक आते आते इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बीच पाकिस्तान अपनी बहुत बड़ी हार को महसूस करने लगता है। पाकिस्तान के सारे आर्मी, नेवी और एयरबेस जैसे कि कराची, ग्वादर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद सारे तबाह हो चुके होते हैं। इसी बीच पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तुरंत न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका से डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से यहाँ एक सीज़ फायर का केस बनाया जा सकता है।
4 दिन लगते हैं इस प्रपोज़ल को फाइनलाइज़ करने में, लेकिन तब तक बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर चुकी होती है। ये वॉर ख़त्म हो जाती है और पाकिस्तान पर धब्बा लग जाता है दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर का। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश के ढाका में भारत की फ़ौज चारों तरफ से खड़ी होती है। 30 मिनट दिए जाते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री को सरेंडर करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाज़ी बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं इंडिया के अगेंस्ट। इसी दिन 16 दिसंबर 1971 को हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी ट्रूप्स सरेंडर करते हैं इंडियन फोर्सेस और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के सामने। ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अगले साल 1972 में शिमला समझौता होता है, जिसके अनुसार पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ करता है पहली बार बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। 5 महीने के अंदर सभी 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान भी वापस ढाका लौटते हैं एक हीरो की तरह और पहले प्रधानमंत्री बनते हैं आज़ाद बांग्लादेश के। 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा देता है और आज की डेट में शेख हसीना, जो कि बेटी हैं शेख मुजीबुर रहमान की, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ की बागडोर संभाले हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश की मदद करके एक अलग देश बनाना, पाकिस्तान को सरेंडर कराना और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के आउटस्टैंडिंग शौर्य के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।